आइए मत्ती अध्याय 5 के इन महत्वपूर्ण पदों को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, उनके गहरे आध्यात्मिक अर्थों और हमारे जीवन में उनके अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करते हुए। धन्यवचन बेटिट्यूड्स, आध्यात्मिक स्वभाव और प्रतिफल। पद 3-12। धन्यवचन केवल आशीर्वादों की सूची नहीं है, बल्कि वे एक ऐसे चरित्र का वर्णन करते हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए योग्य है। यह सांसारिक मूल्यों के विपरीत है, जहां शक्ति, धन और प्रसिद्धि को महत्व दिया जाता है। पद 3। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। आध्यात्मिक अर्थ। मन के दीन का अर्थ है अपनी आध्यात्मिक गरीबी को पहचानना, ये महसूस करना कि हम परमेश्वर के बिना कुछ भी नहीं है। यह अहंकार और आत्मनिर्भरता के विपरीत है। जो लोग इस दीनता को पहचानते हैं, वे परमेश्वर पर पूरी तरह से निर्भर होते हैं और उसके राज्य को प्राप्त करने के लिए खुले होते हैं। हमारे जीवन में हमें अपनी आध्यात्मिक जरूरतों को स्वीकार करना चाहिए और परमेश्वर से मार्गदर्शन और प्रावधान के लिए लगातार प्रार्थना करनी चाहिए। पद 4। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। आध्यात्मिक अर्थ। ये शोक पाप के कारण होने वाले दुख, दुनिया में अन्याय और परमेश्वर से अलगाव के लिए हो सकता है। यह सतही भावनाओं के विपरीत एक गहरा आंतरिक दुख है जो पश्चाताप और परमेश्वर की ओर मुड़ने की ओर ले जाता है। परमेश्वर ऐसे लोगों को सांत्वना देता है। हमारे जीवन में हमें पाप और दुख के प्रति उदासीन नहीं रहना चाहिए, बल्कि उनके लिए शोक करना चाहिए और परमेश्वर से सांत्वना और चंगाई यीशु के प्रसिद्ध पहाड़ी उपदेश का हिस्सा। धन्य है वे जो नम्र हैं, ईसाई वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे और नैतिक शिक्षाओं को प्रस्तुत करते हैं। नम्रता कमजोरी नहीं कुछ सबसे बल्कि नियंत्रित पद दिए गए हैं। यह अभिमान और आक्रामकता के विपरीत किया जा सकता है। नम्र लोग परमेश्वर की इच्छा के अधीन होते हैं और दूसरों के स्वभाव, कोमलता और धैर्य से व्यवहार करते हैं। अंततः ये परमेश्वर लोगों के आध्यात्मिक राज्य के उत्तराधिकारी होंगे, जो परमेश्वर के राज्य के अधिकारी अहंकार से बचना चाहने वाले आशीषों का वर्णन करते हैं। विनम्रता और सम्मान से पेश आना चाहिए। वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य धार्मिकता के भूखे और आध्यात्मिक गरीबी और परमेश्वर पर जाएंगे। आध्यात्मिक प्रचार। यह धार्मिकता के लिए वे जो शोक करते हैं, परमेश्वर के साथ सही संबंध, पाप और संसार के अनुसार शोक जीने की लालसा, जैसे शारीरिक भूख और प्यास को भोजन और वे जो नम्र है किया जाता है, पृथ्वी के अधिकारी होंगे। यह आध्यात्मिक नम्रता और परमेश्वर में प्रति कोमल स्वभाव हमारे जीवन में हमें धार्मिकता की खोज में वे जो धार्मिक लगे रहना चाहिए और प्यासे परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए, धार्मिकता की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए और परमेश्वर से संतुष्टि। धन्य है वे जो दयालु हैं, क्योंकि वे जो दया की जाएगी, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयालुता दूसरों की दयालुता का करुणा और सहानुभूति, परमेश्वर की दया की प्राप्ति, उनकी गलतियों को माफ करना। धन्य है उनकी जरूरतों को पूरा करना है, क्योंकि वे परमेश्वर लोगों पर दया करेगा। आंतरिक हमारे जीवन में परमेश्वर दूसरों के प्रति दयालु और क्षमाशील होना चाहिए। धन्य है वे जो शांति स्थापित लोगों के प्रति, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। पद मेल मिलाप कराने और शांति बनाए रखने के शुद्ध है, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, हृदय की शुद्धता का स्वर्ग का राज्य आंतरिक रूप से निष्कलंक विश्वास के लिए पूरे इरादों और स्वार्थ से मुक्त। 11 ऐसे लोग परमेश्वर धन्य हो तुम, जब मेरे कारण लोग तुम बुरा कहें रख सकते और सताएं हमारे जीवन पर झूठे दोष लगाएं। अपने विचारों आनंदित पदों को शुद्ध रखने के लिए प्रयास करना चाहिए, प्रतिफल बढ़ाएं, पाखंड से बचना उन्होंने तुमसे पहले। 9 भविष्य धन्य को भी वे जो शांति स्थापित करते हैं, मसीह के अनुयायियों परमेश्वर के उत्पीड़न का सामना करने पर। आध्यात्मिक अर्थ। शांति स्थापित करने का नमक और ज्योति, मेल मिलाप, 13 झगड़ों को खत्म करना, शिष्यों की दुनिया को बढ़ावा देना। परमेश्वर स्वयं शांति का परमेश्वर है, तुम पर जो लोग शांति स्थापित करते हैं, यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए तो वह किस वस्तु हमारे जीवन में किया जाएगा। हमें अपने रिश्तों में शांति बनाए रखने और दूसरों के बीच जाने शांति को बढ़ावा देने के लिए जाने के लिए रूप से काम करना चाहिए। शिष्यों का समाज में नैतिक और आध्यात्मिक प्रभाव जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, तुम जगत की ज्योति राज्य उन्हीं का। कोई नगर जो पहाड़ पर बसा हो, जो लोग परमेश्वर की इच्छा शिष्यों का अपने जीवन में जीने के कारण उत्पीड़न को प्रकट करने का दायित्व वे वास्तव में धन्य है, क्योंकि वे परमेश्वर के राज्य के भागीदार टोकरी के नीचे नहीं रखते, अक्सर धार्मिकता का विरोध करता है और वह हमारे जीवन में प्रकाश हमें अपने विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। प्रकाश भले ही हमें विरोध या कठिनाइयों का सामना करना भले कामों को देख 11 पिता की धन्य स्वर्ग में है, जब मेरे कारण लोग अच्छे कर्मों के माध्यम से परमेश्वर की तुम पर झूठे दोष लगाएं। व्यवस्था आनंदित भविष्य वक्ताओं के प्रति यीशु स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बढ़ा है, क्योंकि उन्होंने यीशु व्यवस्था भविष्य वक्ताओं को भी इसी प्रकार से पूरा करने आए। आध्यात्मिक अर्थ। मसीह के अनुयायी होने के कारण मैं व्यवस्था और या भविष्य वक्ताओं को मिटाने आया है, क्योंकि मिटाने मसीह के साथ पूरा करने आया। स्वर्ग में एक महान यीशु का पुराने नियम के साथ संबंध हमारे जीवन में पूर्ण मसीह के लिए खड़े होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे ही इसका मतलब कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों शिष्यों की भूमिका की धार्मिकता और बढ़कर न हो, तो तुम किसी भी रीति से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं दुनिया में बाहरी धार्मिकता से परिवर्तनकारी की धारा को दर्शाते हैं। कुछ विशिष्ट आज्ञाओं पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, यीशु कुछ पुरानी वस्तुओं से गहरिया किया जाएगा, अर्थों में वो फिर किसी काम का नहीं। 22 केवल परंतु मैं तुझे कहता हूं, मनुष्यों जो कोई तले रौंदे जाने के योग्य है वह न्याय के योग्य होगा।
और जो कोई अपने भाई को बचाता है और उसे स्वाभाविक के योग्य होगा। शिष्य के जो कोई उसे मूर्ख हमें समाज में नैतिक और आध्यात्मिक भ्रष्टाचार को रोकना चाहिए, अपमानजनक और लोगों के जीवन में परमेश्वर के सत्य का स्वाद लाना चाहिए। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, यदि हम अपना प्रभाव खो देते हैं पर तो बुरी इच्छा से दृष्टि डाली हमारे जीवन मन में हमें अपने आचरण और शिक्षाओं के माध्यम से विचारों समाज पर सकारात्मक प्रभाव डालना चाहिए। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि बुरे का जगत की ज्योति हो, परंतु अगर कोई तुम्हें बाहर पर डालता हो पर मारे नहीं तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। ज्योति अंधकार को दूर करती है और रास्ता दिखाती है। शिष्य परंतु मैं तुमसे कहता हूं, हमें दुनिया में सत्य और धार्मिकता की ज्योति जो तुम्हें सताते हैं ताकि उनके लिए परमेश्वर की ओर आ सके। शत्रुओं से हमारे जीवन में और उनके लिए अपने जीवन के माध्यम से मसीह के प्रकाश को प्रतिबिंबित करना चाहिए। सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा -16 सिद्ध है और लोग दीपक जलाकर टोकरी के नीचे नहीं ओर बढ़ने का परंतु दीवट पर रखते हैं और वो घर के सब लोगों को प्रकाश देता है। इसी प्रकार जो यीशु की शिक्षाओं के साथ समझते चलते हैं और ईसाई जीवन के लिए कामों को देखकर नैतिक आधार प्रदान करते हैं जो स्वर्ग में है महिमा करें। आध्यात्मिक अर्थ हमारी अच्छाई और अच्छे कर्म छिपे नहीं रहने चाहिए बल्कि दूसरों को दिखाई देने चाहिए ताकि वे परमेश्वर की महिमा करें। हमारा जीवन एक गवाही होनी चाहिए। हमारे जीवन में हमें ऐसे कार्य करने चाहिए जो परमेश्वर की महिमा करें और दूसरों को प्रेरित करें। व्यवस्था और भविष्यवक्ताओं के प्रति यीशु का दृष्टिकोण पद 17 बल्कि उन्हें यीशु पुराने नियम को रद्द करने नहीं बल्कि उसके सच्चे अर्थ को प्रकट करने और उसे पूरा करने आए थे। पद 17 यह मत समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं को मिटाने आया हूँ, मैं मिटाने नहीं परंतु पूरा करने आया हूँ। आध्यात्मिक अर्थ यीशु ने पुराने नियम की भविष्यवाणियों को पूरा किया और व्यवस्था के आध्यात्मिक उद्देश्य को उजागर किया जो केवल बाहरी नियमों का पालन नहीं बल्कि हृदय का परिवर्तन है। हमारे जीवन में हमें पुराने नियम को समझना चाहिए और देखना चाहिए कि यीशु ने उसे कैसे पूरा किया। पद 20 क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर न हो तो तुम किसी भी रीति से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आध्यात्मिक अर्थ शास्त्रियों और फरीसियों ने बाहरी नियमों के पालन पर जोर दिया लेकिन हृदय की धार्मिकता को नजरअंदाज कर दिया। यीशु एक गहरी आंतरिक धार्मिकता की मांग करते हैं जो परमेश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम पर आधारित है। हमारे जीवन में हमारी धार्मिकता केवल बाहरी दिखावा नहीं होनी चाहिए बल्कि हमारे हृदय और विचारों को भी बदलना चाहिए। कुछ विशिष्ट आज्ञाओं की व्याख्या पद 21 की शुरुआत यीशु पुरानी व्यवस्थाओं के गहरे आध्यात्मिक अर्थों को स्पष्ट करते हैं जो दिखाते हैं कि पाप केवल बाहरी कार्यों तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमारे विचारों और इरादों में भी मौजूद हो सकता है। पद 22 परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह न्याय के योग्य होगा और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा के योग्य होगा और जो कोई उसे मूर्ख कहेगा वह नरक की आग के योग्य होगा। आध्यात्मिक अर्थ यीशु दिखाते हैं कि क्रोध और अपमानजनक शब्द हत्या के समान गंभीर हो सकते हैं क्योंकि वे रिश्तों को नष्ट करते हैं और हृदय में कड़वाहट पैदा करते हैं। हमारे जीवन में हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए और दूसरों के साथ सम्मान से बात करनी चाहिए। पद 28 परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जिसने किसी स्त्री पर बुरी इच्छा से दृष्टि डाली उसने अपने मन में उससे व्यभिचार कर लिया। आध्यात्मिक अर्थ यीशु बताते हैं कि पाप की जड़ें हमारे विचारों में हो सकती हैं। वासनापूर्ण विचार शारीरिक व्यभिचार के समान ही पाप में हैं क्योंकि वे हृदय को दूषित करते हैं। हमारे जीवन में हमें अपने विचारों को शुद्ध रखने के लिए प्रयास करना चाहिए और वासनापूर्ण कल्पनाओं से बचना चाहिए। पद 39 परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि बुरे का सामना मत करो परंतु यदि कोई तुम्हें दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसकी ओर फेर दो। आध्यात्मिक अर्थ ये व्यक्तिगत प्रतिशोध लेने के बजाय प्रेम और धैर्य के साथ बुराई का जवाब देने का आह्वान है। यह अन्याय के प्रति निष्क्रियता नहीं है बल्कि प्रतिक्रिया देने का एक अलग तरीका है जो शत्रुता को कम करता है। हमारे जीवन में हमें बदला लेने की इच्छा का विरोध करना चाहिए और अपमान का जवाब शांति और क्षमा से देना चाहिए। पद 44 परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आध्यात्मिक अर्थ ये यीशु की सबसे क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक है। शत्रुओं से प्रेम करना और उनके लिए प्रार्थना करना स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति के विपरीत है लेकिन यह परमेश्वर के अगापे प्रेम को दर्शाता है जो सभी को गले लगाता है। हमारे जीवन में हमें उन लोगों के प्रति भी प्रेम और करुणा दिखानी चाहिए जो हमारे साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पद 48 इसलिए तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। आध्यात्मिक अर्थ यह एक अंतिम आह्वान है कि हम परमेश्वर के चरित्र के समान बने विशेष रूप से प्रेम और करुणा में। यह एक सतत प्रक्रिया है जो हमारे पूरे जीवन तक चलती है। हमारे जीवन में हमें लगातार आध्यात्मिक रूप से बढ़ने और परमेश्वर के गुणों को अपने जीवन में प्रतिबिंबित करने का प्रयास करना चाहिए। संक्षेप में मत्ती अध्याय 5 के ये महत्वपूर्ण पद हमें एक उच्च नैतिक और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए बुलाते
हैं। वे हमें अपने हृदय की स्थिति, दूसरों के साथ हमारे संबंधों और परमेश्वर के प्रति हमारी भक्ति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए चुनौती देते हैं। ये उपदेश ईसाई जीवन के लिए एक आधारशिला है और हमें ये समझने में मदद करता है कि परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा करता है।